Hi guys, welcome back to my channel. My name is Gauri Priya and I'm a third year MBBS student at KIMS Bhubaneswar. So a few days back I had posted this poll on my Instagram wherein I wanted you guys to ask me questions about my MBBS journey till now, and I have taken a few screenshots of the most asked questions. So I'll be answering those in this video. So let's get started. The first question that we have is, why did I choose medicine in the first place? I think it started in the childhood itself. क्योंकि मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाती थी तो आई यूज टू सी ऑल दोज मेडिसिन दैट दे गिव एंड देन आई यूज टू गिव मेडिसिन टू माई पेरेंट्स एंड छोटे छोटे मेडिसिन मैं खुद से बनाती थी पेपर से. स्टिल रिमेंबर इट वेरी फॉन्डली. आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई एवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. बट आई थिंक मुझे क्लैरिटी आई है आफ्टर 10th, आफ्टर आई गेव माई बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि मुझे बायो में इंटरेस्ट था. आई यूज टू लाइक मैथ्स ऑल्सो, बट देन मेरा बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन वॉज अ लिटिल बिट मोर. अल्टीमेटली फिर वो एक गोल ही बन गया कि हाँ भाई अब तो डॉक्टर ही बनना है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, हाउ इज योर एक्चुअल लाइफ डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू इमेजिन्ड बिफोर ज्वाइनिंग? मैंने कुछ इमेजिन ही नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कॉलेज का कल्चर कैसा होता है. वो सो नाइव, मुझे किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था. लाइक क्या होता है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ, क्या क्या है, कैसे लोग मिलेंगे. Nothing at all. But I think the way it turned out is very beautiful and I would not want to change a bit of it. So I think yeah. So next question, how did I feel on my first day of MBBS? तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि I still remember कि मैं और मेरी रूममेट एकदम लोग बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे कि भाई फर्स्ट डे है. और उस दिन ना हमारा ओरिएंटेशन या कुछ होना था. आई थिंक हमें 8 o'clock को जाना था और मैं और मेरी रूममेट हम लोग एकदम आई थिंक 6 o'clock से उठ के हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं. 7 o'clock को वी वर इन द मेस. 1 घंटा हमने खाने को दिया है और हम बोल रहे भाई हम ज़्यादा जल्दी नहीं रेडी हो गए, ये हो गया है. और हम जाके एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठे थे उस दिन. आई स्टिल रिमेंबर, हमारी फोटो भी है एकदम. थिंक वही ओरिएंटेशन वाला ही सीन याद है मेरे को, जो याद है बहुत अच्छे से. एंड उस दिन वही सब लोग खड़े होके दे वर गिविंग इंट्रोज अपने. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू आई एक्चुअली स्लीप? देखो ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मेरा टाइम लिमिट नहीं है सोने का. द थिंग इज जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं है मेरे को तो एटलीस्ट नींद मिल जाती है 6-7 घंटे की जितनी चाहिए होती है. बट ड्यूरिंग एग्जाम्स मत पूछो भाई, एकदम भी मत पूछो. जब प्रॉफ होते हैं तो सोना तो भाई ऐसा लगता है भूल ही जाते हैं. मेरे सेकेंड ईयर के प्रॉफ्स चल रहे थे, मैं लिटरली 1-1.5 घंटे के नींद पे मैं जाके अपने प्रॉफ्स देखे आई हूँ. फर्स्ट ईयर के प्रॉफ्स में स्टिल हैड अ गुड स्लीप, बट सेकेंड ईयर में नहीं भाई, जितना मैं पढ़ लूँ उतना कम लग रहा था, उतना लिटरली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आई मैनेज माई स्टडीज विद माई सोशल लाइफ? आई थिंक कॉलेज में आने के बाद यू अंडरस्टैंड एंड यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. आई थिंक अगर अभी टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटाइजेशन नहीं सीखा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट आगे, बिकॉज आगे भी चल के वी विल हैव टू बैलेंस आवर सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. आई थिंक कॉलेज से ही वो ट्रेनिंग हो जाती है कि भाई किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कब देना है. इन प्रायोरिटाइजेशन एंड time management is the key to balance your studies along with your social life or whatever hobbies that you have. Next, oh my god, this is nice. My first DH experience. तो देखो पहले तो डर था क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि भाई DH में जाके बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं. हुआ क्या कि अब हमें पता है कि हाँ अब भाई हमें DH जाना पड़ेगा. तो मैं सुबह उठ के मैं पूरा अपना ब्रेकफास्ट पूरा एकदम पेट फुल किया मैंने अपना. एंड उसके बाद जब मैं DH में हम लोग घुसने लगे क्योंकि उस फॉर्मलिन की स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, मैं सारा एकदम मास्क वास्क मैं लेके गई थी अपने. मैंने आई थिंक पूरा इंटायर जो फर्स्ट ईयर था मैंने DH में मास्क पहना है, उसके बिना तो आई कैन नॉट सर्वाइव इनसाइड द DH. मेरे को याद है मैं ऐसे मास्क मैंने अपने लगा लिया है पूरा और मैं ऐसे घुस रही हूँ DH में और मैं एकदम हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ कि भगवान जी प्लीज मेरे को बेहोश नहीं होना है, मेरे को बेहोश नहीं होना है. एक्साइटेड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम कि भाई मेरे को कैडेवर को एकदम डाइसेक्ट होते देखना भी है, मुझे करना भी है, बट मैं बेहोश ना हो जाऊँ. एंड मैं बेहोश नहीं हुई थी थैंकफुली, भगवान जी. देयर वर 3 टेबल्स केप्ट और 3 टेबल्स पे एक कैडेवर रखे हुए थे. एंड पूरे हमारे बैच को 125 आई थिंक हमारे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था उस टाइम पे. तो ऑल द 125 पीपल वर स्टैंडिंग इन अ सर्कल अराउंड द 3 टेबल्स. एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. मतलब एक बंदा ना चू कर रहा है ना चा कर रहा है. सबने पहली बार ऐसे देखा है ऑब्वियसली. इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टोटली लाइक, एंड इट इज़ अमेजिंग आई टेल यू. बहुत मज़े आते हैं DH में. फिर फन होता है, बातें होती है, उसके बाद तो एकदम नॉर्मल हो जाता है कि भाई वहीं पे चिप्स विप्स भी चल रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ पे डाइसेक्ट हो रहा है, तो बड़ा चिल हो जाता है मामला. But yeah, that was my first DH experience. Next question we have is, your biggest fear as a med student?
मेरा बिगेस्ट फियर यही है कि कोई अगर मेरे से कुछ पूछ ले, मुझे नहीं आया, मैं उनको नहीं ढंग से एडवाइस दे पाई, तो फिर मैं क्या करोगे। तो आई थिंक या दैट इज माई बिगेस्ट फियर एज अ मैथ स्टूडेंट, क्योंकि दैट इज हु आई एम, और अगर मेरे को वही नहीं आया इट इज वेरी शेमफुल फॉर मी। तो मेरा सबसे बिगेस्ट फियर वही रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बैरेसिंग थिंग दैट यू डिड इन फर्स्ट ईयर। मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोगों ने एक हमारा हुक स्टेप बना था ऐसे ऐसे करके, और हम लोग लिटरली कहीं पे भी चालू हो जाते थे। 2 of us आर जस्ट डांसिंग एंड हमारे सारे दोस्त ऐसे देख के हंस रहे हैं, यू नो। बट उस टाइम पे वो चीज़ इतनी फन थी, और अब अगर मैं सोचती हूँ या फिर मेरे पास वीडियोस भी है तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा हम लोग ये सब करते थे। ओह माय गॉड, इट इज़ सो एम्बैरेसिंग राइट नाउ टू वॉच ऑल दोज या फिर थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बट आई थिंक या दैट वॉज द फन। थोड़ी सी एम्बैरेसिंग कम फन चीज़ थी जो हम लोग करते थे फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग मैथ स्कूल हैज़ मेड यू एडिक्टेड टू, नॉट कैफीन। आई थिंक रनिंग बैक टू होम। इधर रह के इतना टॉक्सिसिटी झेल के, इस हॉस्टल में रह के, खाना नहीं मिल के, हर बच्चे के मुंह पे लिटरली यही होता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। स्पेशली मेरे जैसे बच्चे। जब मैं घर पे भी रहती थी तो मैं घर पे ही रहती थी, मतलब फिक्स रूटीन था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे वापस आना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे टेनिस जाना है, मुझे वापस घर आना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू डू माई होमवर्क, स्टडी, स्लीप and repeat. For somebody like me, surviving here is very difficult. No doubt मुझे बचपन से हॉस्टल में रहना था एक बार, बट भाई हो गया अब नहीं रहना मुझे, प्लीज घर भेज दो, लिटरली घर भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, have I ever had a breakdown in MBBS and how do you handle burnout and demotivation? Yes, I have had breakdowns, but I am thankful that I have people who I can talk to on phone, in person. इधर भी मतलब है 1-2 लोग, एंड घर पे तो मम्मा पापा को मैं फ़ोन कर ही लेती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई डील विथ breakdowns, burnout or demotivation in general. या फिर I distract myself into doing something that I like. Maybe I sleep, maybe I paint, maybe I dance, maybe I listen to music. Maybe I would prefer going out and playing something. मेरे को टेनिस पसंद है, so I would prefer to do that, but यहाँ पे मेरे को उतना वो करने नहीं मिलता है. But yeah, again, I have a few people that I can talk to anytime. Coming on to the next question, craziest thing that happened in wards. ओके सो ये मेरे को याद है, आई थिंक हमारे इंटरनल एग्जाम्स चल रहे थे, एंड वी वर अलॉटेड दिस बेड जिसका हमें पूरा हिस्ट्री लेना था एंड देन प्रोविजनल डायग्नोसिस देना था, एंड देन वी हैव टू गो एंड गिव अ वाइवा। कि पेशेंट थे तो वी आर टेकिंग हिस्ट्री। पेशेंट का आई थिंक कोई रिलेटिव ही था वो। स्टार्टेड क्रॉस क्वेश्चनिंग अस एंड ही स्टार्टेड आस्किंग अस क्वेश्चंस दैट टू इन इंग्लिश। अब पूरा प्रॉपरली यही हमारा वाइवा ले लेंगे यहीं पे खड़े होके। वो एक मोमेंट था वार्ड में जो बहुत ही मतलब ऐसा हिलेरियस सा था फॉर अस। नेक्स्ट अप वी हैव एडवाइस यू वुड गिव टू अ फ्रेशर इन फर्स्ट ईयर। आई वुड से डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. People will come, people will go, people will judge you. You will feel like, oh my god, मैंने इतना पढ़ा था, but उसके बाद भी there are questions that you cannot answer, and I think that is normal. And then I would say be yourself. When you meet new people, you tend to copy their qualities and their कैरेक्टर, देयर पर्सनैलिटी, कि भाई वो तो ऐसा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है, वो इससे ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. नहीं, बी योर सेल्फ, डू नॉट चेंज फॉर द गुड बट डोंट चेंज फॉर द बैड. सब पे एकदम से ट्रस्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना. ये तो मैं बहुत एकदम ऐसे होता है ना कि भाई इसको तो गार्ड बांध के रख लो. विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल लूज अ लॉट ऑफ पीपल. यू हैव टू लर्न हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स. You know, my friends and my family who will be watching this, they'll be laughing at me क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, बट सच बातें हैं भाई. अभी भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है लेट गो करना या फिर यू नो नॉट टेक इट टू माई हार्ट, बट आई स्टिल ट्राई एंड आई वॉन्ट यू टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन. डू नॉट ट्रस्ट, बी योर सेल्फ. अपना पीस किसी के लिए भी मत खराब करना. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल ऑल्सो, बट अगेन यू विल नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल नो हु इज़ गुड फॉर यू, हु इज़ बैड फॉर यू. अपनी फैमिली से या फिर कोई भी जो आपका पुराना दोस्त है या फिर एनीबडी, आपका कोई सिबलिंग है, आपका कोई बड़ा भाई है, छोटा बहन है, जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, कीप इन टच विद देम, टॉक टू देम एवरी डे. आई वुड से एक बार भी कर लो, बहुत बड़ी बात है, बट डू दैट. अगर कॉलेज में ऐसा कोई मिल जाए तो हाफ ऑफ MBBS जर्नी विल बी लाइक अ केक वॉक, क्योंकि आपको बस पढ़ाई का स्ट्रेस लेना है फिर.
This is the second last question, I guess. Yeah. One moment that made all the struggles worth it. I cannot define it as one moment क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स मेरे साथ हुए हैं जो मेरे को ऐसे लगा कि ओ माय गॉड वाओ, ओ माय गॉड वाओ, ओ माय गॉड वाओ, पीपल आर रिलाइंग ऑन मी नाउ दैट आई हैव कम इनटू थर्ड ईयर. मेरे फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी कि भाई ये हो गया है, ऐसे बोला है डॉक्टर ने, तो ये दवाई ठीक है, ये कर सकते हैं, ये कब कराएं वो चीज़. एंड देन आई रिमेंबर मैं फर्स्ट प्रॉफ्स के बाद अपने घर गई थी. मैं अपना पूरा स्टेथोस्कोप वाइट कोट लेके गई थी क्योंकि मुझे अपने नाना जी को पूरा ऐसे ना दिखाना था कि भाई मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, हमने बीपी नापना सीख लिया है. सो हैप्पी सीइंग मी इन दैट वाइट कोट विद दैट स्टेथोस्कोप. और मैं बोल रही हूँ, मैं कहा हाँ लाओ, मैं आपकी हार्ट बीट चेक करती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ. एंड आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी मी एज अ डॉक्टर एंड ही सॉ मी. सो ऑल दीज मोमेंट्स यू नो मेक मी फील लाइक हाँ यार, इतना जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना जो मैं रो रही हूँ पढ़ते टाइम पे, इतना जो मेरे से नहीं याद हो रहा है, इतना जो मैं एकदम पागल हो जाती हूँ कि मेरे से चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, इतना जो मैं स्ट्रेस लेती हूँ, आई थिंक दैट इज़ ऑल वर्थ इट in the end. Last question. Would you still choose MBBS if you had a second chance? Definitely yes, definitely, without a doubt. I would always choose MBBS. I would always choose medicine. मैं खुद second chance किया तो मुझे 100 बार chance दोगे, मैं MBBS ही choose करूँगी. And I love it. I think this is what makes me happy, so I'm happy to do it n number of times. So yeah, I think we're done with the last question and I think we have come to the end of this video. I just hope you guys like it. If you did, don't forget to like, share and subscribe. Also share my videos as much as you can and I'll see you in the next video. Bye bye.